ने कहा है बाबू, बताया गया है क्या मीनू कुंज मरे रब के दर से अरे चंद्र दिखाई मरे कबहू ना दादा अरे मीन मरे रवि भैया हाय मीन मरे जल के पर से मीन मरे जल के पर से अरे पावन का पाई जरे कबहू ना मरे जल के पर से पावन पाई मरई कबहू मीन मरे जल के पर से हो पावन को पाई मरे कबहू ना मीन मरे जल के पर से अरे पावन पाई मरई कबहू हो अरे मीन मरे जल के पर से पावन पाई मरई कबहू और नारी मरे परदेश पिया अरे नारी मरई परदेश पिया हाय नारी मरे परदेश पिया ओ हियरे लगाई मरे कबहू ना नारी मरई परदेश पिया और हेरे लगाई मरई कबहू हे नारी मरे परदेश पिया ओ हियरे लगाई मरे कबहू ना नारी मरई परदेश पिया और हेरे लगाई मरई कबहू हो मनोज भैया नारी मरे परदेश पिया अरे हेरे लगाई मरई कबहू और आदरणीय विजय भैया अरे संत तरे जो पाप करे ऑपरेटर भैया तनी चाटी थोड़ा और चाटी बंद हो गई साहब। हाँ थोड़ा टाइट कर दो इसको क्या बात, बहुत अच्छे साहब। हाय अरे संत तरे जो पाप करे अरे संत तरे जो पाप करे ई भजन सुनाई तरे कबहू ना संत तरे जो पाप करे ई भजन सुनाई तरे कबहू ना। संत तरे जो पाप करे उ भजन सुनाई तरे कबहू ना अरे संत तरे जो पाप करे मोहन भैया क्या बात है अरे संत तरे जो पाप करे ई भजन सुनाई तरे कबहू ना। भजन सुनाई तरे कबहू ना। और भजन सुनाई तरे कबहू ना अरे संत तरे जो पाप करे ओ भजन सुनाई तरे कबहू ना अरे संत तरे जो पाप करे ई भजन सुनाई तरे कबहू। और आदरणीय हमारे ये चाचा जी हमारे रंगीलाल मिस्त्री जो रतनपुर धरती से आए हैं क्या बात है। ये हम बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए ये 30 रुपए का पुरस्कार है और चाचा के जो है चरणों का हम चाहते आशीर्वाद है, प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय हो भैया। बड़ी प्यारी कटपीस हमारे भैया ने गाया है। हाँ। विजय बाबू आपका पीछा हम कटपीस से नहीं कर पाएंगे। हाँ भैया सीटी न मारे बस। हेलो हेलो कहाँ है बड़ी प्यारी प्यारी तर्ज
क्योंकि फिल्मी दादा बहुत कम हम गाते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे, जवाबी का मामला है। आज गावत पड़ी। क्यों कहा गया भैया? हाँ भैया कहत रहा बड़ी प्यारी तर्ज है भैया। मनोज भैया, हेलो मनोज भैया, कहना है छुप गए, कहा है छुप गए सारे नजारे में, क्या बात हो गई ये बात। ओहो जियो जियो फिल्मी बहुत कम दादाजी गाए थे, हम लोग गा नहीं पाए थे। विजय भैया का इस नाई बनी। चुप गए वो क्या बात हो गई। और आगे क्या कहा जाता भैया? तूने काजल लगाया, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई, तूने काजल हो। ये बात जियो जियो। ओहो क्या बात है। तू जो चली आई, तू जो चली आई, दुहाई वो क्या बात हो गई। और एक अंतरा मिलता है विजय बाबू, तुमने 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 साबुन लगाई तो अकिल साफ हो, तुमने साबुन लगाई हो अकिल साफ हो गई। भैया 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 समय कम है, साबुन लगाई तो अकल साफ हो गई। अयू बलमा वाली बात नया गौर करो भैया। तो कहा गया क्या? क्या बात है। फिल्मी तर्ज दादाजी बहुत कम गाए थे। विजय भैया जानत है कि सुनील भैया फिल्मी ना ही गा पाओ थे, लेकिन जहाँ मौका पड़ता है गाँव पर। लेकिन अब क्या करी दादा, कुछ न कुछ तो कहा पड़ता है, जवाबी का मतलब है। तो इसीलिए कहा गया इसी भाव में। देखिए अक्षरों का भाव हमारे विजय भैया ने दर्शाया, बड़ा प्यारा प्यारा। अक्षरों को नहीं दर्शाना है, बलमा बलमा बताओ तो। बलमा 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 और ललना, हाँ ललना, लालन ललना ललना, बड़ी प्यारी तर्ज बाबू की। कहना भैया देखिए मेरी तरफ से क्या मिलता है। और हमका लागत इनका छोटा बड़ा पढ़ावत परी। चलो पढ़ा दिया जाए। और का कहा है क्योंकि हमारे भैया जी पहले कह चुके, बड़े भैया हमारे, तो हमारे छोटे भैया
तो कहना है मनोज बाबू पंच जनन पंचमुखी वाले आना है सीतापुर ते तो समझ लो पंचमुखी आना। भैया मनोज भैया ये हमारा छोटा भैया है, इसीलिए कहना क्या है? सासे देखिए सा की बात है। प्रयास है दादा अपना, हम कटपिस बहुत कम गाते हैं। अलमा बलमा की बात ना समझो, पहले समझो। सासे सिटी सास सरौता क्या बात है मनोज बाबू। सासे सिटी सास सरौता सासे सरगम साते सतगुण पाया साते सिद्धि सास सरौता साते सतगुण पाया साते सिद्धि सास सरौता साते सतगुण पाया साते सिद्धि सास सरौता साते सतगुण पाया साथे सीधी साथ सरौता साथे सतगुण पाया। देखो अक्षर एक ही है दादा। सासे सिटी मनोज भैया कहो सासे सीटी और सासे सरौता और सासे सतकोण। हाँ सतगुण ले लो तो सलजम ले लो। भैया अक्षर एक ही है हाँ लेकिन मतलब अलग अलग है। हाँ ये बलमा वाली बात ना समझो भैया। सासे सिटी सास सरौता साते सतगुण पाया साते सिटी सास सरौता। भैया तीनों बैठे अपनी जगह पर, तीनों अपनी जगह पर है। और कहत रहे भैया का जवाब दे दो, जवाब लियो। नहीं भैया अपना प्रयास है बाबू, जवाब कहाँ दे पाएंगे हम। क्या बात है? ये हमारा छोटा भैया है, हाँ इसीलिए कहना तीनों अक्षर अपनी जगह पर एक मोड़ है आया। तीनों अक्षर अपनी जगह पर एक मोड़ है अपनी जगह पे एक मोड़ है आया। और मिल गए तीनों अक्षर यो ओहो मिल गए तीनों अक्षर। और आगे देखो अंतरा कहां जा रहा है। मिल गए तीनों अक्षर वर्षा बारिश वर्षा बारिश बरसात हो गई। और तीनों अक्षर मिल रहे हैं। और आदरणीय हमारे राजेंद्र प्रसाद बाबू दुदहा जो ढर्रेपुर के निवासी 50 रुपए का पुरस्कार है। सच्चे दरबार की जय हो। वर्षा बारिश बरसात एक ही चीज है। तीनों अक्षर की दादा ये करामात हो गई। मिलके तीनों अक्षर तीनों की करामात हो गई। तो आखिरी में कवि कहता क्या है? क्या कहता है? तूने 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 साबुन लगाया अकिल साफ हो। तूने साबुन लगाया अकिल साफ हो गई। साबुन लगाया हो तूने साबुन लगाया अकिल साफ हो। आइए दादा कटपिस का भाव मेरी तरफ से जो प्रयास रहा दादा आप लोगों के चरणों में समर्पित है। क्या बात है? क्योंकि हमारे विजय बाबू कटपिस में माहिर है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और ये हमारे छोटे भैया की तरफ से
और श्री केशव बाबू की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार महामाई सदावर्ती भंडार सच्चे दरबार की। आइए चलते हैं प्रसंग की तरफ। आप देखिए भैया जी ने लंका को जीत करके राम लक्ष्मण जानकी और एक साथ में राक्षसी को बता रहे भैया जी हमारे। बड़ा अच्छा खोज है हमारे भैया की। क्या बात है भाई, अपनी अपनी खोज है। कहा है और भैया कहा तो बिगिर परमाण तुम गावत हो। परमाण संघय है, यूं न समझो जहाँ बोला जाई परमाण जे रखा है। भैया बाबू ये चीज नहीं है। राजेंद्र भैया छोटा भैया है। कहा है अरे छोटा भैया ठीक है तो हो रामा हो मोरे कहा गया है। प्रमाण की बात बाबू क्या है इस जमाने में? अरे अदालत में कोई काम होता है तो सिर्फ कागज का। अदालत में कोई काम होता है तो सिर्फ कागज का। अब विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, वो भी सिर्फ कागज का। प्रमाण की बात क्या कहूं बाबू, आप और हम जो गा रहे हैं, हम आपको भी कह रहे हैं साथ में, आप और हम जो गाना गा रहे हैं वो भी लिखा है कागज का। सब कागज की लेख है। प्रमाण की बात मेरी तरफ से नहीं उठ सकती है। आपको डर होगा तो आप कह सकते हैं। तो आइए, क्या बात है। जैसे कि भैया ने कहा कि भाई आज लंका से जीत करके जब आए हैं राम लक्ष्मण सीता और साथ में एक राक्षसी, और जब दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो वहां पर देखते हैं कि आज राम और सीता बानरी हो गए। बानर और बानरी हो गए। भैया का प्रसंग इसी जगह तक तो है। हाँ। लेकिन मेरा प्रसंग जो पीछे छूटा था उस पे कोई गौर नहीं है। थोड़ा दूरी हो गई बाबू। हाँ। लेकिन मेरी तरफ से कहना कुछ नहीं विजय बाबू, आपका प्रयास विफल है। आपका प्रयास विफल नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि तुम्हारा प्रयास विफल है। हम कैसे मान लें कि हमारा प्रयास विफल है? आपने तो रोड ही छोड़ दिया। क्या बात है। हाँ, आपने रास्ता छोड़ दिया दादा और खड़ंजा पर चले गए। भैया क्या बात है। आपने रास्ता छोड़ दिया बाबू, तो हम क्या करें? अपनी तरफ से हम प्रयास करेंगे कि आप मेरे में आए, और ऐसा नहीं आप चाहे जहां छोड़ो, मेरा प्रयास रहेगा। मैं मंडल मंच छोड़कर नहीं जा सकता, ये हमारा वादा है। हाय मोरे रामा हो मोरे लेकिन आप हमारे छोटे भाई हैं, इसी भाव से कहना है। क्या बात है। मैंने बताया था कि गुरुदेव के आश्रम में आज सीता और राम बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि ये जो बानर बहुत गुरुदेव दिखा रहे हैं ये कौन है? तो आज बताया कि ये सरोवर श्रापित है और इसमें जो कोई स्त्री पुरुष आता है वो पशु बन जाता है। इसी जगह पर दादाजी हम ताला लगा के गए थे। भैया का बतावा जाए। लेकिन आपने प्रयास किया है तो चलो अच्छा है। हाँ, चाहे जहाँ से लाओ का बतावा जाए। हाँ, लेकिन वो पहुँचो नहीं। और हमने कहा कि वो राम लक्ष्मण थे, और आपने कहा कि वो नहीं थी। वो नहीं थे। आपने बताया केसरी और शंकर जी को, केसरी और पवन।
हाँ चलो ठीक है, अपना प्रयास है, लेकिन मेरे पास ये प्रमाण भी है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैं अपना ही गीत गाता हूँ, आपका गीत दूसरी तरीके से है, लेकिन उसमें चुभा करके मैं गाना गाऊंगा। कहा है क्या बात है। हाँ मोरे रामा हो मोरे विजय भैया, जिस समय राम और सीता बानर बानरी बने तो लक्ष्मण को बड़ा दिक्कत हुई। लक्ष्मण को जब दिक्कत हुई तो विजय बाबू आप चाहें तो फिर से हनुमान जी का जन्म करवा सकते हैं। और हनुमान का जन्म 11 तरीके से कभी लोग गाया करते हैं, जो प्रमाण है भैया। भैया हाय मोरे रामा हो मोरे नाना प्रकार से हनुमान जी का जन्म बताया गया है। आज जब राम और सीता बानर बानरी के भेष में समय बिताने लगे उसी जंगल में, और भैया ने उसमें एक राक्षसी भी बताया कि लंका से राक्षसी आई थी, वो भी बानरी हो गई। लेकिन ऐसा हमको नहीं मिलता है बाबू, आपका ग्रंथ कोई दूसरा होगा। हमको केवल राम और सीता मिलते हैं कि जब बानर और बानरी बन गए तो वो जंगल में समय बिताने लगे, और जब समय बिताने लगे तो सीता गर्भवती हो गई। बानरी के रूप में सीता गर्भवती हो गई। लक्ष्मण आए, लक्ष्मण राम और सीता को पहचान लिया और पहचान करके बगल वाले सरोवर में नहवा दिया, तुरंत पुरुष नारी बन गए। लेकिन आज वो माता सीता के जो पेट में गर्भ है, आज उस गर्भ को वायु देव को तुरंत बुलाया। पवन की बात अलग है, वायु देव को बुला करके आज उस भूण को निकाल करके माता अंजनी के बाड़ी द्वारा प्रवेश किया जाता है। हनुमान का जन्म होता है। तो विजय बाबू का जन्म ही करवा दी। हाँ, एक बार आप जन्म करवा चुके हो। कथा बढ़ाओ आगे। हाँ, ये तो भैया की, क्योंकि बानर बानरी बन गए हैं ना, अपन बढ़ाओ। ये तो भैया का प्रसंग है, लेकिन ये हमारा प्रसंग नहीं बाबू। आप कहते हो ये तुम्हारा प्रसंग है ना, ये हमारा प्रसंग नहीं है। हमका भैया कम बोल के आदेश मिला है। हाँ, कहा है हाय भैया। आज राम और सीता जब गुरुदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव ये हजारों बानर, ये सब पुरुष पहले थे और ये सरोवर में जब आए इसका जल छुआ तो ये सब बानर कैसे बन गए? क्या बात है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कौन है? तो आज गुरुदेव जी कहने लगे। क्या? अपना गीत हम गा रहे हैं बाबू। हाय मोरे रामा हो मोरे राम, भैया मुनि समझाई रहे रामा, अरे मुनि समझाई रहे रामा। भैया क्या बात है। सुनो सिया दरी ध्यान मुनि समझाई रहे रामा। आज इस प्रकार से संत महाराज कहने लगे, है सीते ये बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और हम आपको एक चरित्र बताते हैं कि ये बानर किस बात से हो गए।
तो कवि ने कहा क्या हाय सुनव सिया धर ध्यान आर्य कथायन मोल सुनाई। भैया हाथ जोड़ गई सिया संत से ध्यान लगा। क्या बात है मध्य देश के भूपति आए और जंगल करन शिकार। मध्य देश के भूपति आए हाय जंगल करन शिकार। उस दिन कैसे ना एक अरब थी दिन की सेना एक अरब थी। सीता सुनो भैया प्रमाण सहित है। एक अरब सेना लेकर के राजा मध्य देश का आया है। ओ भैया हाँ अरे व्याकुल भैया पारसी समझाई रहे ओ दिल के काज पारसन कसम भाई रहे रामा। हो क्या बात है आराम से मनोज भैया ताल से बदलती है। क्या बात कहना है हाय मरे रामा हाय मरे रामा कहे मुनि महाराजा होतिया सुन ली जय होतिया सुन ली जय हो। ओ मोरे रामा कहती गुरुजी दादा जोरी होसिया सुन ली जय होसिया सुन ली जाई हो। हाय मरे रामा हाय मोरी सखिया कहे मुनि महाराजा होतिया सुन ली जय होतिया सुन भैया आज इस प्रकार से मध्य देश का आज भूपति आया है और एक अरब सेना लेकर के आया और जब जंगल में पहुंचा सभी जीव बेहाल। जंगल के सारे जीवों को मारने लगा। सभी जीव बेहाल क्या बात है और मुनि ठीक पहुंचे आई। मुनि के पास सब जितने जंगल के जीव थे आज मुनिवर के पास में आए और कहते क्या है हम काले उपजाए हर भूपति मारन को धाए। तब मुनिवर के क्रोध आई गयो आर्य बोले बचन सुना। तब मुनिवर के क्रोध आई गए हाय बोले बचन सुना। भैया अब कहने लगे क्या अरे जल पीव नहीं तो सरोवर आई है। ओ जल पीव नहीं तो सरोवर आई है। ओ मोरे रामा भैया क्या बात है मनोज बाबू। आज वो जल पीने के लिए जब इस सरोवर पर आएंगे ये हमारा श्राप है। अरे तुरंत पशु बन जाए सिया सुनी लीजिए रामा। तुरंत पशु बन जाए सिया सुनी लीजिए रामा। मनोज भैया कहना है और तर्ज यहाँ पर बदलती है।
अरे रामा मुनि कहाँ समझ आए सिया सुधी लीजिए रामा। हो रामा कहत मुनि समझाई सिया सुन लीजिए रामा। मुनि कहाँ समझ आए सिया सुधी लीजिए रामा। हो क्या बात है? सुधी लीजिए रामा। हो सिया सुन लीजिए रामा। मुनि समझाई सिया सुन लीजिए रामा। भैया आज जब श्राप दे दिया कि जितनी सेना है राजा की जब सरोवर के पास आएगी और जो इसमें जल पिएगी, इसमें स्नान करेगी, तो वो नर हो या नारी, वो पशु हो जाएगी। आज इस तरीके से श्राप दे दिया। भैया क्या बात है? जतनी सेना रही सरोवर पर पहुंची जाई, और जब ही करे जलपान पशु तुरंत हो जाए। भैया ये अरब सेना भूपति की सब बानर बनी जाए। ये कर अरब सेना भूपति की और सब बानर बनी जाए। भैया अब वही ये सब बानर हैं सीते। हाँ, गौर करो भैया। तो कवि ने कहा है, क्या बात है? अंतिम में बताया है, अरे कहाँ निवास करे सब बानर। अब इस सरोवर से ये सब जाने वाले हैं। हाँ, कहाँ निवास करेंगे? सीता को कह रहे हैं विजय भैया ध्यान दो कि ऐ सीते, ये बानर सब जाने वाले हैं और एक सुंदर पर्वत पर इनका स्थान मिलेगा। अरे कहाँ निवास करती सब बानर। करे सब बानर, करे सब बानर। हो मोरे रामा, क्या बात। भैया अरे कहते वेद विचारी, ओ कहते वेद विचारी सिया सुनी लीजिए रामा। क्या बात है? ओ सिया सुनी लीजिए रामा। सुनी समझ आए सिया सुनी लीजिए रामा। भैया आज इस प्रकार से आज जब सीता ने ये हाल सुना तो सीता को बड़ा दर्द हुआ और कहने लगी कि है गुरुदेव, इस बानर योनि से इसकी मुक्ति कैसे मिलेगी? और ये आदरणीय हमारे अशोक भैया जो शैलखा धरती से आए 20 रुपए का पुरस्कार है। चरणों में नमन बार बार है सच्चे दरबार की जय हो। भैया क्या बात है? आज वो सब बानर जा करके हेमकूट पर्वत पर अपना स्थान बना लेते हैं क्या बात है? और वो राजा वापस चला जाता है। और आदरणीय हमारे ये श्रीपाल बाबू भैया की तरफ से 50 रुपए का दान है। महामाई सदावर्ती रे भंडार सच्चे दरबार की जय हो। आज हेमकूट पर जाकर के सभी बानर रह रहे हैं, लेकिन ये कब पुरुष बनेंगे अगले वर्ल्ड में बताएंगे। कहा है क्या बात है? हाँ
हो मोरे रामा हो मोरे चलते चलते 8 वाक्य भाई 8 मिनट बहुत हैं अच्छे में बहुत बड़ी जगह कहा है हाँ चलते चलते कटपीस का नमूना है क्या बात है क्योंकि हाँ फिल्मी कलाकार हमारे विजय बाबू बहुत अच्छे हैं हाँ, लेकिन तो मेरी तरफ से फिल्मी तर्ज का नमूना है हाँ अब है हो कहा गया भैया हाय संतों ने कहा है क्या कहा है और फिल्मी कलाकारों ने गाया है हाँ कैसे गाया कैसे कि देख जाता ना वो सामने आ गई ये बात ओहो क्या बात है देख जाता ना ओ सामने आ गई देख जाता ना वो सामने आ गई देख जाता ना वो सामने आ गई और जवानी जवानी बुढ़ापे से टकरा गई जवानी बुढ़ापे से टकरा गई और जवानी बुढ़ापे से टकरा गई क्योंकि आदरणीय विजय बाबू हमारे बहुत अच्छे कलाकार क्या बात है महामाई हमेशा भंडार भरती रहेगी विजय बाबू आपका मेरी तरफ से कहा है क्योंकि हम बुढ़े हो रहे हैं दादा धीरे धीरे इसीलिए कहा है जवानी बुढ़ापा से टकरा गई लेकिन क्या है आंख उनकी लड़ी जब मेरी आंख से आंख उनकी जब मेरी आँख से आंख उनकी लड़ी जब मेरी आंख से आँख उनकी लड़ी जब मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया देख कर ये लड़ाई देख कर ये लड़ाई मजा आ गया देख कर ये लड़ाई मजा आ गया हो क्या कहा है मेरी रस की कमर जियो मेरी रस के कमर तूने पहली नजर हो मेरी रस के मर तूने पहली नजर हो मेरी रस के कमर तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया मेरी रस के कमर तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया मेरी नजर कमर तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया इसी तरीके से कलाकारों ने गाया है लेकिन मेरी तरफ से कहना क्या है कहा है क्या हाँ एक समय रुक्मिणी ने 56 प्रकार के भोजन को बनवाया रुक्मिणी ने 56 प्रकार के भोजन को बनवाया बनवाया और थोड़ा थोड़ा सब में से भगवान श्याम सुंदर को दे दिया खिलाया और जब खिला करके श्याम सुंदर सांवरिया से कहने लगी रुक्मिणी कि आई स्वामी कहिए भोजन में मजा आया कि नहीं कन्हैया कहने लगा मजा नहीं है ओ रुक्मिणी को बड़ा दर्द हुआ अब कहने लगी कि आए स्वामी हम इतना अच्छा व्यंजन बनवाए हैं इतना प्यारा भंडारा लेकिन मजा नहीं आया हाँ आप कह रहे हो मजा नहीं आया आज रुक्मिणी को बड़ा दर्द हुआ भैया तो कहा है आज श्याम सुंदर कहने लगे कि यार रुक्मिणी आनंद नहीं आया मजा आया था त्रेता युग में रुक्मिणी कहने लगी स्वामी ये त्रेता युग में कैसे मजा आया
कन्हैया कहने लगा सुनो, ओ तो कैसे बताया? कैसे? और मुंह पे विपदा पड़ी, ये बात। ओए, जियो जियो जियो, हाय हाय। श्याम सुंदर जी कहने लगे मुंह पे विपदा पड़ी त्रेता में, मुंह पे विपदा पड़ी मेरी तिरिया हरी, मुँह पे विपदा पड़ी मेरी तिरिया हरी, मुँह पे विपदा पड़ी हो मेरी तिरिया हरी। मुँह पे विपदा पड़ी मेरी तिरिया हरी। और उस समय तू कौन थी? तेरी कुटिया पे जाके मजाया गया, तेरी कुटिया पे जाके मजाया गया, तेरी कुटिया पे जाके मजाया गया, तेरी कुटिया पे जाके मजाया गया। अरे रुक्मिणी, जब तेरी कुटिया पे पहुंचा तो वहां पर देखा क्या? बेर देखा हरे, जियो जियो, ओहो बेर देखा हरे, बेर देखा हरे तेरे झूठे धरे, देखा हरे तेरे झूठे धरे, बेर देखा हरे तेरे झूठे धरे, देखा हरे हरे झूठे धरे। हरे हरे बेर तू डलिया में रखी थी, हाँ, तो कभी ने कहा वो सेवरी चीख चीख कर रखी थी भैया। उस समय तू सेवरी के रूप में थी। हाँ, झूठे 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 बेरों को खा के मजाया गया, झूठे बेरों को खा के मजाया गया, झूठे बेरों को मजाया गया, झूठे बेरों को खा के मजाया गया। झूठे बेरों को खा के मजाया। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले बजरंग बलवान की, आज के सत्संग की, जगाय स्थान की, प्यारी प्यारी जनता की। आइए मेरी तरफ से विराम है, हमारे भैया का प्रोग्राम है। जय हो।